हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो आज का सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस, क्योंकि साइंस के एग्जाम आने वाली है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और ये भी गिवन है कि वो मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मिरर कोई कन्वर्जिंग है तो हमें पता है ये कौन सा होगा, कॉनकेव। तो हमें क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर गिवन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मीन्स हमें कैपिटल आर गिवन है। देखिए कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ से हमें पूछा गया एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। तो देखिए, हमें पता है कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है, एक ही केस ऐसा है जब वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी तो कॉनकेव मिरर में हमेशा हमें रियल इमेज मिलती है। याद रखेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के तो लगभग सारे जो केस है, लगभग 5 जो केस है, उसमें हमें क्या मिलती है, इसकी रियल इमेज मिलेगी। और एक केस ऐसा है हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। अब देखिए, वर्चुअल इमेज कब मिलती है, जब कॉनकेव मिरर, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका हो जाएगा एफ फोकस पॉइंट और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ और पी, ये हो जाएगा इसका पोल, एफ और पोल, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है वो इस मिरर के राइट साइड बनती है और एनलार्ज बनती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनती है। इसका मतलब है हमें अगर वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें आर गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए, फोकल लेंथ क्या होती है, आर अपॉन 2। तो यहाँ से एफ कितना जाएगा हमारे पास, 30/2 मीन्स इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, 0 to 15। देखते ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ए कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर हमें लेंस गिवन है, कौन सा है, कन्वर्जिंग है। तो याद रखेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है ये हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन। इट फॉर्म्स ए 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका लेंस का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एम की वैल्यू 3 times मीन्स एम इक्वल टू 3 है, याद रखेंगे। अब देखिए, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, एम जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव कब होगा। तो याद रखेंगे, अगर हमें इमेज रियल इमेज मिलती है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर हमें ये वर्चुअल मिलती है ये पॉजिटिव होगा। अब चेक कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए, आगे देखिए, क्वेश्चन गिवन है, इमेज कैन बी टेक ऑन ए स्क्रीन। अब याद रखेंगे, जब भी हम किसी इमेज को स्क्रीन पर लेते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर हमें रियल इमेज ही मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो इमेज है वो रियल है। एम को हमको क्या लेना है, नेगेटिव। क्वेश्चन में हमें जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव में गिवन है। देखिए क्या पूछा गया, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है, कितनी गिवन है, 30। देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हमें क्वेश्चन में यू पूछा गया है। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स एक लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स इमेज हमको मिल रही है, कहाँ पर है, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब होगा जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे माना कि यहाँ इसका ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, तो इसका मतलब है हमें ऑब्जेक्ट की क्या साइज मिलेगी, इससे 3 टाइम्स। ये हमें इमेज फाइंड आउट। क्लियर।
अब देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, याद रखेंगे, इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव में लेते हैं, और कॉनकेव लेंस होता है उसको हम नेगेटिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है u, क्लियर। ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये होती है v, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये है फोकल लेंथ। तो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। इसमें फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। तो देखिए, हमें f 30 सेंटीमीटर गिवन है और हमें u पूछा गया है और v हमारे पास नहीं है, लेकिन मैग्निफिकेशन गिवन है। तो मैग्निफिकेशन से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है v/u। ये हमें गिवन है कितना, -3। तो ये से हम क्या करते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, याद रखेंगे, इसको हम क्या ले रहे हैं, इमेज डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए, 1/f मीन्स 1/30 इक्वल टू 1/v 1/-3u माइनस 1/। अब देखिए, ये माइनस जो है डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लिख देते हैं। 1/30 इक्वल टू माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -1/3u माइनस 1/। 3u और u, इसका एलसीएम क्या जाएगा, 3u, और 1/30 एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम 3u। अब यहाँ पर देखिए 3u है तो u इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा -2। तो ये कितना आएगा, -4/3u। इस 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स u 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इक्वल टू, और 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4। तो u की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -40 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शो। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम हमें नजर आ रहा है, ये जो है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होता है तो उसकी इमेज यहीं बनेगी और सेम साइज की बनेगी। क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमारे नॉट ट्रू है। इमेज जो अभी नहीं देखिए रियल है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड इज एंड लार्ज, लिखा गया इमेज जो है क्या बड़ी बनेगी, एंड लार्ज का मतलब है क्या, इससे बड़ी है ऑब्जेक्ट है, नहीं इसके इक्वल बनेगी, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी में गिवन है, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल दी फोकल लेंथ। देखिए, अब फोकल लेंथ ये होती है फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लेते हैं, 2f लेते हैं, मीन्स डबल लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड है हमारी इमेज, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, सारी इन्वर्टेड होती है, इसका मतलब भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी ही जो है हमारा क्या है, नॉट ट्रू। नंबर 4 को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम ए का कितना है, 1.5। तो देखिए हम डिनोट कर लेते हैं, म्यू ऑफ ए इक्वल टू
दूसरा दे रखा हमें मीडियम बी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33। देख लेते हैं म्यू बी इक्वल टू 1। यहाँ पर गिवन इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो ये जो होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू में दे रखा 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए और मीडियम। तो देखिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे म्यू ए हमें निकालना है। म्यू ए कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए, यहाँ हो जाएगा बी ए। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। इसका मतलब ये है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट के। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो म्यू ए हमें गिवन है 1.5 इक्वल टू सी देखिए 3 मल्टीप्लाई 10⁸ ऑन, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वी ए इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 0.5। पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 3 कैंसिल। पी ए हमें देखिए कितना मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है सबसे पहले यही पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए में, देखिए ये 2⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही जो वैल्यू है डी में भी गिवन है। इसका मतलब ए और डी में से कोई एक हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देख लेते हैं म्यू बी से हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। 1.33 देखिए सी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ अपॉन सी बी। तो बी कितनी आएगी हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ अपॉन 1.3। मल्टीप्लाई डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 300 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 100। 300 को 133 से हम कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी 2 मोर देन 2 आएगी। तो देखिए ऑप्शन ए में तो यहाँ पर 1.333, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो यही जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, याद रखेंगे। देखिए मीडियम ए की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और बी का कितना है? 1.3। हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड में। याद रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में। यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, तब इसमें स्पीड ऑफ लाइट डी ही हमारा क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए क्या गिवन है इसमें? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या लिखते हैं? एच ओ। कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पर हमें 30 सेंटीमीटर क्या है? यू गिवन है। तो u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर? पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ जो मिरर है वो कौन सा है? डाइवर्जिंग है। तो हमें पता है डाइवर्जिंग जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स। क्लियर? क्वेश्चन में आगे गिवन है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पर f गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज होती है उसको हम लिखते हैं हाइट ऑफ द एच आई। ये हमसे क्या है यहाँ पर आया है। अब देखिए जो मिरर होता है, मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है की वैल्यू होती है -b/u और इट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये इनका रिलेशन होता है। क्लियर? तो देखिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू
1/b प्लस 1/u। हमें देखिए एफ गिवन है, यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होगा 1/v इक्वल टू 1/u इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लिखेंगे 1/f माइनस 1/u। सॉल्व करते हैं तो 1/b इक्वल टू 1/f। अब देखिए मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव में, तो हम इसको एज इट इज 10 लेंगे माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है कोई सा मिरर हो क्या लेते हैं नेगेटिव में, तो ये कितना आएगा -30। तो सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/30। तो यहाँ से हम देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15। 1/v इक्वल टू हमें कितना मिला है 2/50। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v इक्वल कितना आएगा 15/2 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए माइनस एज इट इज v के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 15/2 मल्टीप्लाई, देखिए नीचे क्या है u। अब देखिए u हमने क्या लिया नेगेटिव में लेना है u, लिखेंगे -30 इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज इक्वल एज इट इज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, कितना गिवन है ये 4 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स HO। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 15 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर क्या है 1 तो ये जाएगा 1/4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से HI इक्वल टू कितना आएगा 1, 1 क्या होगा ये पॉजिटिव का होगा। देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन ए बिग शोरूम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। देखिए यहाँ पर शोरूम में क्या लगा हुआ है सिक्योरिटी मिरर, तो जो शोरूम में सिक्योरिटी मिरर जो लगा हुआ होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। याद रखेंगे हमें क्या दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मीन्स हमें यहाँ पर कैपिटल R गिवन है, कितना गिवन है 5। यहाँ से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ कितनी होगी f इक्वल टू हो जाएगा ये 5/2 मीटर। ये हमने क्या किया यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट की है, किससे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में आगे गिवन है इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक जो कस्टमर है वो 20 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस किससे गिवन है मिरर से गिवन है, और कहाँ खड़ा हुआ नियर द कैश काउंटर। क्लियर, तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास क्या है एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, ये इसकी क्या है एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कैश काउंटर है, इस कैश काउंटर पर यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। क्लियर, ये यहाँ पर गिवन है, ये जो डिस्टेंस है हमें ये यहाँ से गिवन है, गिवन है ये 20 मीटर, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लेते हैं u लेते हैं, ये हो जाएगा u इक्वल टू 20 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो जाएगा v की वैल्यू पूछी गई है, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है, नेचर पूछा गया है मीन्स वर्चुअल है या रियल पूछा गया है, और उसकी साइज पूछी। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस u का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है
v की वैल्यू निकालनी है तो पहले 1/v निकाल लेते हैं। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/, सॉल्व करते हैं तो 1/v 1/f, f देखिए कितना है 5.2। और हमारा जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ एक्चुअली इसका फोकस पॉइंट इसके राइट साइड में होता है। तो जाएगा 5.2। देखिए एफ यहाँ पर अपॉन में है तो 5 तो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर हो जाएगा, -1/। अब लिखेंगे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान रखना हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो यहाँ आ जाएगा माइनस e, सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल टू, देखिए 2/5 एज इट इज, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। फाइव और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और प्लस यहाँ से देखिए 1/v इक्वल टू 9/20 या v इक्वल टू हो जाएगा 20/। ये हमारी पोजीशन ऑफ हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी किसकी, कस्टमर की। कस्टमर जो है 20/9 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा होगा। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, क्योंकि क्या होगी, नेचर पूछा गया तो इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, याद रखेंगे वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि वैसे मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब हमको निकालना साइज ऑफ, अब साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रिलेशन है एम का, मैग्नीफिकेशन का, क्या होता है -p/u इक्वल टू hi/, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका यूज करते हैं। देखिए -p, इमेज डिस्टेंस कितनी है 20/9 मल्टीप्लाई u देखिए यहाँ पर कितना है -20 देंगे। देखिए u डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही लिखना है, इक्वल टू hi, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है, और ho इसके टर्म्स में पूछा गया तो ये भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। hi/ho कितना मिलेगा हमें 1/, जब इसको सॉल्व करेंगे तो hi हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, इसका मतलब ये हो जाएगा इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट हाइट से 1/9 होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। नेहा क्या करती है, डेंटिस्ट के क्लिनिक की विजिट करती है, मीन्स अपने टीथ को दिखाने के लिए जाती है। शी ऑब्जर्व्ड दैट ए डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर, स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो सबसे पहले याद रखेंगे, तो डेंटिस्ट जो टीथ के एग्जामिनेशन के लिए मिरर का यूज करता है वो होता है कॉनकेव मिरर। क्लियर। तो सबसे पहले तो यही पूछा गया है कि जो मिरर है उसका नेचर लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, कॉनकेव मिरर लिखना है। अब इसका रीजन देना है क्यों वो उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले कि ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनती है सब रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें यहाँ पर अगर हम इसका फोकस पॉइंट अगर एफ है और ये इसका क्या है पोल, फोकस और पोल के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इसकी जो इमेज बनती है वो एनलार्ज्ड बनती है। क्लियर। तो देखिए इसको बना लेते हैं। तो ये उसकी इमेज बनेगी, तो जो इमेज होती है वो क्या होती है, एनलार्ज, बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो डेंटिस्ट होता है वो इसको यूज में लेता है, क्योंकि वो मिरर को कहाँ प्लेस करता है, टीथ के पास में। टीथ जो होता है लिख लेते हैं यहाँ पर, इन कॉनकेव मिरर इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर द इमेज विल बी इरेक्ट एंड एनलार्ज।
तो देखिए यहाँ पर इमेज बड़ी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, जैसे माना कि ये हमारा टीथ है, क्लियर, और ये हमारे क्या है, गम्स है। इसकी जब एग्जाम्पन करेगा तो वो मिरर को कहाँ प्लेस करेगा, यहाँ पे प्लेस करेगा। तो ये जो मिरर होगा, कौन के मिरर, जो उसके इंस्ट्रूमेंट में लगा रहेगा, तो यहाँ से इसी की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ताकि उसको वो इजीली विजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसके 3 पोर्शन है, ए, बी और सी। वन बाय वन करते हैं। देखिए ए पोर्शन में क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट। एक बल्ब है इसके ऊपर ये रेटेड है, मीन्स ये लिखा हुआ है कि इसका वोल्ट कितना है, 200 वोल्ट है, और वाट कितना है, 100 वाट है। देन व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, मतलब इस बल्ब का हमें क्या निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो लिखा होता है 100 वाट, ये होता है पी, उसका पी दे रखा है, पावर दे रखी है 100 वाट। ये होता है वोल्ट, वोल्टेज उसका कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें देखिए फॉर्मूला यूज करना है, P इक्वल टू पी आई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू देखिए कितना आएगा, P अपॉन बी। पी कितना हमारे पास 100, तो बी कितना हमारे पास 200। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो 1/2 एम्पियर। इसका मतलब है ये जो बल्ब है इसको कितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक करंट की, 1/2 एम्पियर की। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। वैल्यू पुट करते हैं, वोल्ट कितना दे रखा है 200, और देखिए I कितना 1/2, तो 1 तो यहाँ लिखेंगे और 2 क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 400 ओम। तो ये हो गया हमारे पास R, तो R इक्वल टू 400 ओम। फर्स्ट पोर्शन का तो आंसर हमारा ये हो गया। अब सेकंड पोर्शन देखिए क्या वो गिवन है, उसमें बी में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स। ये जो ऊपर ये बल्ब दे रखे हैं, ऐसे कितने बल्ब है हमारे पास, 3 बल्ब है। इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स पर डे फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पर हमको एनर्जी पूछी गई है, क्लियर, तो हम लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू, देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। टी होता है टाइम, आई है उसकी करंट, आर उसका रेजिस्टेंस। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये है जो एनर्जी निकालेंगे हम, किसके लिए निकालेंगे, वन बल्ब के लिए है। किसके लिए है, वन बल्ब। हमें गिवन यहाँ पर कितने बल्ब है, 3 बल्ब है, तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी और 3 बल्ब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, देखिए आई स्क्वायर, आई हम निकाल चुके हैं 1/2 का स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई आर रेजिस्टेंस कितना है 400, तो ये 400 मल्टीप्लाई, अब देखिए टाइम, तो 10 आवर्स पर डे, तो 10 मल्टीप्लाई, ये तो है 1 डे का, नवंबर में कितने डे होते हैं टोटल, 30 डेज होते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा आंसर आएगा 2 2 जा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 100 टाइम्स 3 3 जा 9, 1 2 3 4 वाट आवर्स। याद रखेंगे ये जो एनर्जी है ये किस में निकालते हैं, वाट आवर्स में निकालते हैं। कितनी हो गई, 90,000। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, ये तो हो गई इसकी एनर्जी। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ द रेट इज ₹6.50 पर यूनिट। अब हमको यहाँ पर इसकी यूनिट भी निकालनी है, तो सी पोर्शन करेंगे, देखेंगे टोटल यूनिट इक्वल टू, देखिए यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 1000, हमें मिल जाएगी 90 यूनिट्स। उस मंथ में कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे 3 सच बल्ब, 90 यूनिट्स। अब हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट, तो कॉस्ट
इक्वल टू यूनिट्स 90 मल्टीप्लाई रेट 6.50 6.50। इसमें रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 इक्वल टू 65 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, 54, 58 rupees 585 is the cost of total consumed unit। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या गिवन है। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो 1 ओम जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का मीनिंग क्या है। क्लियर। तो देखिए इसको समझने से पहले हम समझते हैं रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, B इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या बोलता है, जब किसी कंडक्टर से हम करंट फ्लो करते हैं किसी गिवन वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके रेसिस्टेंस पर डिपेंड करती है, कितना उसमें रेसिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ से हम R निकाल लेते हैं, R इक्वल टू B अपॉन I। अब देखिए R का जो यूनिट होती है वो होती है ओम। हमको 1 ओम निकालना है क्योंकि 1 ओम ही पूछा है, तो 1 ओम, इसको अगर 1 ओम करना तो इसको भी हमें 1 वोल्ट लेना पड़ेगा अपॉन आई जो है एम्पियर करंट, उसको हम क्या लेना पड़ेगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन, सॉरी 1 ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ध्यान रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पीयर, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। यही हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो ये हमने किया यहाँ पर फर्स्ट। अब हम करते हैं बी सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड में हमें दी गई है, क्या पूछा गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पावर को समझते हैं। देखिए पावर क्या होती है, पावर P इक्वल टू W अपॉन टी। एक गिवन टाइम में हमने कितना वर्क किया है वही क्या कहलाती है, हमारी पावर कहलाती है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर W के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, H। P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, H अपॉन E। कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे यहाँ पर H की वैल्यू लिखना जरूरी है। तो देखिए P इक्वल टू H क्या होता है, H होता है I स्क्वायर R T ऑन T, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें P कितना मिलेगा, P इक्वल टू R पर R। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या होगी, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी H यूज्ड और ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्कल। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर की। सिंपल पावर हम जब लिखते हैं तो W अपॉन टी लिखेंगे, और जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर तो हम लिखेंगे H अपॉन। अब हमसे ये पूछा गया राइट एन एक्सप्रेशन, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक पावर P होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V होना चाहिए, और रेसिस्टेंस R की टर्म्स में। हमारा जो रिलेशन है उसमें क्या आया, P इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि I हमको यहाँ से रिप्लेस करना है। I इक्वल टू देखिए कितना आएगा, B अपॉन, तो देखिए P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला R, इस R से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो P स्क्वायर अपॉन R। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर क्वेश्चन पूछता है पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस तो हम इस वाली को लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछता है वो कि हम पावर को किस टर्म्स में लिखें, वोल्टेज और आर, तो इनका यूज़ कर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखिए इसका थर्ड पोर्शन सोल्व करते हैं। देखिए थर्ड पोर्शन में क्या गिवन है, हाउ मैनी 132 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड
टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर्स है, इसको देखिए पैरेलल में क्या किया गया है, कनेक्टेड किया गया है। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए पैरेलल कनेक्टेड कैसे करते हैं अपन। ये हमारे पास हो जाएगा R1, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे R2, ये तीसरा कनेक्टेड हो जाएगा हमारे पास R3। तो यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2 एंड R3। और इनको अगर हम कनेक्टेड करते हैं ट्री से या सेल से इस वे में, ये कहलाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो R1, R2, R3 है, इनकी क्वांटिटी पूछ गई, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पूछे गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू एक्स। इनकी जो नंबरिंग कितनी है, एक्स है। और पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसका जो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सोन। जितने भी रेसिस्टर्स है इस सब प्रकार हमको अरेंज करना है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है कि जितने भी ये R1, R2, R3 ये सब क्या इक्वल है और इनकी वैल्यू कितनी है 132 ओम। तो जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तब ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू जितने नंबर है, तो नंबर हमने कितने लिए यहाँ पर x, तो हो जाएंगे x अपॉन जो रेजिस्टेंस हमको गिवन है 132। यहाँ से हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट देखिए 1/R इक्विवेलेंट था, इसका हमने रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ भी हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 132/x ओम। ये हो जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो करंट है वो गिवन है 5 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट है यहाँ कितनी है 5 एम्पियर, और जो वोल्ट है कितना है 220 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई है। अब हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, V इक्वल टू IR। V के प्लेस में हम लिखेंगे 220 वोल्ट इक्वल टू I करंट हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई R की वैल्यू जो इक्विवेलेंट है हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। तो देखिए कितना 132/x, 132/x सॉल्व करेंगे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए 220 को x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 220x इक्वल टू 5 को 132 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 16, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 660। x इक्वल टू 660 डिवाइड बाई 200, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 66 कैंसिल हो जाएगा 3। का मतलब यह है कि हमें कितने रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल 3 रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, एक इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है उसका हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मीनिंग ही क्या है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स इन पोटेंशियल डिफरेंस V देयर इज ए वर्क डन। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q मल्टीप्लाई V। याद रखेंगे जब भी किसी रेसिस्टेंस में से, जैसे ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हमने B वोल्ट अप्लाई किया है कि तो ये हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, वोल्ट हमने V एज्यूम किया, तो इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, Q क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब Q फ्लो होता है तो हमें पता है यहाँ पर करंट फ्लो होती है, क्लियर। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन, तो जब भी कोई चार्ज फ्लो होगा इन पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पर एक वर्क डन होगा W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V। अब देखते हैं W इक्वल, अब यहाँ पर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, I की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो देखिए I इक्वल टू क्या, Q अपॉन T। यहाँ से देखिए
आई इक्वल टू 2 टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू के प्लेस हम लिखेंगे आई मल्टीप्लाई। अब देखिए ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ से हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आई आर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई, तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई देखिए 2 टाइम्स है, आई यहाँ है, आई यहाँ है, तो ये हो जाएगा आई इज आर। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस बी। तो जब भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट है उसकी वजह से कि हीट डेवलप होगा, तो ये ही क्या होगा, वहाँ पर जो वर्क होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एच हीट टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हीट डेवलप हो रही है, ये ही क्या कहलाती है, हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीट। इसके बारे में किसने स्टडी किया था, जूल्स ने किया था। तो इसको हमने, उसने क्या बोला, जूल्स ऑफ हीटिंग। इसको अब हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या फाइंड आउट हो रहा है कि एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, आई। दूसरा एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। तीसरा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इन तीनों को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और फर्स्ट, it directly proportional to square of current for a given resistance. Second, it directly proportional to resistance for a given current. And third one, directly proportional to the time for which current flow through the। तो इस प्रकार हमारा ये जो है ए पोर्शन, इसका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए बी पोर्शन करते हैं। कि जो बी पोर्शन है उसमें देखिए क्या गिवन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। अब यहाँ पर हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमें क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ हमको, 96,000 कूलम। कूलम क्या है, इसकी यूनिट है चार्ज की, इन 2 आवर्स। और हमको यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 2 आवर्स गिवन है। तो टाइम को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3600। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा, ये 1200 सेकंड। ये हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बी, वोल्ट भी दे रखा हमें 240। इन सब का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए इस फॉर्मूला में हमारे पास देखिए आई नहीं है, आर भी गिवन नहीं है, टी गिवन है। इसका मतलब सबसे पहले हमको आई फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। लॉ ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम क्या कहलाता है, करंट आई। तो देखिए यहाँ से आई निकाल लेते हैं। क्यू कितना दिया हुआ, 96,000, 96,000 डिवाइड बाई टाइम देखिए कितना, 7200। जीरो से जीरो कैंसिल, 960 है 72। कैंसिल आउट करेंगे, किससे करेंगे हम कैंसिल आउट, 12 से कर लेते हैं। तो देखिए 12 से ये हो जाएगा 6 टाइम्स, 12 6 जा 72। 96 कितनी बार आएगा 12 टेबल में, 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80। अब हम इसको 2 से कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 40/3। यहाँ से हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की है, कितनी की है, 40/3 एम्पियर। अब हमें क्या चाहिए, आर और रिक्वायर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, आर। तो आर इक्वल टू V अपॉन आई। देखिए V हमें गिवन है 40, तो 40। आई हमने फाइंड आउट किया था भाई 40/3। अब अपॉन 3 है तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 40 से हो जाएगा। आर इक्वल टू 3 ओम।
सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, आई की वैल्यू फाइंड आउट की है और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एच आई स्क्वायर जाएगा 40/3 मल्टीप्लाई 40/3 मल्टीप्लाई आर, देखिए हम निकाल चुके हैं 3 मल्टीप्लाई टी टाइम, हम ये भी गिवन था, हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है 200। तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 7 200 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 जा 12। एच इक्वल टू देखिए 4 4 जा 16 तो हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 400 कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 तो 4 6 38 1 2 3 जूल। ये हमने हीट फाइंड आउट की है। टाइम में लिख सकते हैं, हम कितना लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई एस टू पावर 1 2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।